सुनाओ CDSL। आप देखिए 1124 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड ये स्टॉक आज की डेट में बॉटम आउट हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मोनोपोली जैसा महसूस होता है एंड ये स्टॉक में सेफेस्ट स्टॉक में माना जाता है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करेंगे डिटेल में CDSL के ऊपर। तो अभी अगर आप देखें ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट आई तो है टॉप से 2000 की प्राइसिंग के आसपास से, बट अभी भी 7.5 गुना रिटर्न बनाकर बैठा है ये CDS। अब देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि तुम ये बताओ कि ये जो गिरावट आई है उसका कोई एक वैलिड रीजन है सॉलिड रीजन है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं। सेल्स ये ईयरली वाली है। मार्च 2024 में 812 करोड़ का सेल्स किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 488 करोड़, 60% का ऑपरेटिंग मार्जिन। क्योंकि मोनोपोली है भाई, दो ही कंपनियां राज करती हैं, NSDL और CDSL, एंड ऐसे में भर भर के ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर इनके पास रहता है। तो 60% का ऑपरेटिंग मार्जिन इनके पास है। वही अगर आप देखेंगे तो जो पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी है वो आती है CDSL की 420 करोड़, 420 करोड़ एंड 2000 रुपए का प्राइस। कैलकुलेट करिए कि मार्केट कैप कितना होगा, अंदाजा लगाइए। 46,000 करोड़ का मार्केट कैप। पूरे साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 420 करोड़ है और लमसम 100 टाइम, ऑलमोस्ट 100 टाइम उसका मार्केट कैप। तो ये एक ना सबसे बड़ा रीजन है इसकी गिरावट का कि क्यों इतनी बड़ी यहां पर जो ना गिरावट आई, -50% ये स्टॉक ढह गया। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी अर्निंग्स कहां है, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पर पहुंच गया, आपका मार्केट कैप कहां पर है, आपकी वैल्यूएशन कहां पर है। भले ही मोनोपोली का सहारा हो, चलो ठीक है, मोनोपोली है NSDL CDSL की, लेकिन कुछ तो यहां पर ना ऐसा नहीं है कि भाई वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज रहती है। अब तो वो चीज ना इतनी हाई चली गई, उसकी वजह से हमें डीप करेक्शन देखने मिला। अब बात करते हैं कि यार बॉटम आउट हुआ है या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको पिछली बार बोल के गया था जब ये 1200-1300 के आसपास था कि इसमें जो गिरावट आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट यहां पर जो सुधरेगी वो गैप के पास सुधरेगी एंड अभी ये गैप पूरा फिल हुआ नहीं है। इस स्टॉक में बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा 1000 रुपए, ये आप मान के चलिएगा। ये जो 2000 रुपए से करेक्शन आया है ये इतना ईजी नहीं है 1000 से 2000 रुपए की तरफ चले जाना। क्या ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है? हाँ, पोर्टफोलियो स्टॉक है, बट यहां पर आपका ये जो प्राइसिंग मिल रही है वो ज्यादा बेहतर है। ये जो प्राइसिंग मिल रही थी, ये जो प्राइसिंग मिल रही थी, ये पूरी तरीके से आपको जो है, हमें जो है वो पागल बनाया जा रहा था मार्केट के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा बबल भरे हुए थे। CDSL ये सब यहां पर ना बबल में ही आते थे, यकीन मानिए कि ये सब बबल में ही आते थे। क्योंकि आप देखें ऑलरेडी, चलो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 420 करोड़ का ये पूरे साल का प्रॉफिट है, 7 टाइम आपका स्टॉक हो चुका है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, वैल्यूएशन के हिसाब से ये ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इससे अगर आप डबल पर लेंगे तो क्या ही होगा, आपके 800 करोड़ का यहां पर जो है प्रॉफिट होगा तो क्या 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। ऐसे में तो फिर ये बहुत सारी कंपनियां जो 10-10 हजार करोड़ का प्रॉफिट बना रही हैं एंड उनका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ के आसपास का अटका रहता है, ये तो फिर क्या ही करेंगे। तो इस बात से आप समझिए कि मार्केट में चलो जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं एक लेसन बनकर भी आया। अगर आप CDSL के शेयर होल्डर हैं, आपने टॉप पर खरीद रखा है, ये देखिए उस वक्त कोई ये सारी चीजें कहने वाला था नहीं। कोई भी एनालिस्ट जो है ना वो आपसे ये कह ही नहीं सकता। आज भी जो है वो यही कहते हैं कि बाय कर लीजिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, बस इतना ही है। लेकिन डीपली जानकारी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको ना पॉजिटिव बोलना है, कोई भी नेगेटिव नहीं बोलता आकर। कोई भी यहां पर जो है ना सच बाहर नहीं निकालता। मोस्टली आप टेलीविजन पर आप देखेंगे तो मोस्टली यही चीज देखने को मिलेगी। तो कभी कभार कोई आता है भाई 100 में से एक जो सच बोल के जाता है, बाकी मोस्टली यहाँ पर लोग जो है वो एकदम से बस एक ना रट लिया एंड बस वही बोला बोल। तो ये हकीकत है। CDSL काफी हाई वैल्यूएशन पर था एंड आज की डेट में वो वैल्यूएशन करेक्शन हुई है एंड आपको राइट वैल्यू के अराउंड मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से चलने के लिए ना आपको ये चाहिए आपका क्वार्टरली नंबर्स, अर्निंग्स। अब जब मैं ये अपनी बात को कह रहा हूं तो बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग एग्री कर रहे होंगे।
बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा की बात ही नहीं है। आप जानते ही हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर हुआ क्या है। भाई हर एक के मुंह से आपको यही सुनने मिला हो कि इतना बबल हो गया था ना, जब ये टॉप पर चल रहे थे ना, कोई नहीं बोला कि ये बबल है, ठीक है ना। तो यही बात है, उस वक्त कोई नहीं बोला, बोला होता तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होता। आज सब टूट गए हैं तो बीच में आ रहे हाई वैल्यूएशन वगैरह वगैरह है, और अब राइट प्राइस है वगैरह वगैरह। म्यूचुअल फंड एक ना, इसका डेटा एक समझाता है कि इतना गिरावट हो गई, -50% का स्टॉक यहाँ पर जो है ना नेगेटिव चला गया, 2000 से 1000 का रह गया ऑलमोस्ट। बट म्यूचुअल फंड वालों ने जरा सा भी यहाँ पर ना हिम्मत कर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई, ठीक है। अभी भी म्यूचुअल फंड वाले 15, 10, 26 इस तरीके के लॉसेस में, बट अपना होल्डिंग नहीं बढ़ाई है इतना ज़्यादा, जबकि ये हजार रुपये 1040 पर मिल रहा है, 1050 पर मिल रहा है, होल्डिंग नहीं बढ़ाई। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, मार्केट में जो सेबी ने किया है उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग पर शेयर हार्म होने वाले हैं कई सारे कंपनियों के। एंजल वन देखिए Q3 कितना बेकार निकला, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेबी जो है वो बस यही है कि मतलब जिस तरीके से थोड़ी सी ढील दे दे तो भाई थोड़ा अर्निंग बर्निंग पर शेयर सुधर जाए लोगों का, अदरवाइज क्या ही है। तो अभी हाल फिलहाल में बस यही है कि भाई जब तक 1000 टिका हुआ है, मान लीजिए शॉर्ट टर्म बॉटम है इस स्टॉक के अंदर, 1000 के नीचे बस समझ लीजिए शॉर्ट टर्म बॉटम टूट गया, बस इससे ज़्यादा और आप क्या ही बात करेंगे, कुछ है नहीं आपको बोलने के लिए। मान लीजिए अगर एक 1200 का प्राइस निकला तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी कर सकता है धीरे धीरे, अगर ये 1000 रुपए की बेस को मान लिया है कि हाँ भाई ये शॉर्ट टर्म बॉटम है, पॉसिबिलिटी है ये जो गैप बना हुआ है ये 1500 के आसपास फिल होता है, 1400 टू 1410 के अराउंड से स्टार्ट होता है, 1500 के अराउंड तक ये बैठता है, शायद ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये यहां पर ना आपका एक रेंज है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहां पर ना इतना ऊपर, इवन मैं ऑलरेडी आपको ना बहुत पहले बता दिया था कि ये कुछ एम पैटर्न बन रहा है, ये हाल है। तो ये ऐसे पैटर्न जब भी स्टॉक के अंदर बनते हैं ना, टूटता है बुरी तरीके से। तो यही है, क्या एक राइट वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट राइट वैल्यू के आसपास मिल रहा है, बट 2000 जाने के लिए आपको अर्निंग पर शेयर में अच्छा खासा उछाल चाहिए, ठीक है ना, ये तभी मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज देखिए उस वक्त क्या था, मार्केट में हर चीज चल रही थी, इस वक्त इतना आसान नहीं, इस वक्त मार्केट ढूंढ रहा है अर्निंग पर शेयर, मार्केट सब कुछ आ गया अपने ईपीएस के ऊपर, ठीक है। तो इस बात को समझिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है जुड़ने लायक है कि भाई हाँ ठीक है भाई 50% करेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। अगर 100-200 इधर उधर हो जाए तो उसमें गम नहीं करना है, 100-200 का मतलब अगर 1000 से 200 रुपए नीचे भी आ जाए या 100 रुपए नीचे भी आ जाए, तब भी यहां पर ना एक पोर्टफोलियो स्टॉक ही रहेगा इस प्राइसिंग पर, ये अब यहां पर जाकर पोर्टफोलियो स्टॉक है। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे धीरे धीरे यहां से चलता जाएगा, बट एकदम से इस जगह पर पहुंच जाना ये शायद पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। शायद इतना भी आप जो है वो एकदम पागलपंती मत लाइएगा, रीजन कुछ होते हैं स्टॉक टूटने के, वो कुछ रीजन अपने को समझने पड़ते हैं, शायद हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा बुरा एक्चुअल में बुराई वाली बात नहीं है, और हम दोनों जो है और हम और आप जो नॉलेज शेयर करेंगे उससे ही काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1200 पे था, मैं ऑलरेडी बोल रहा था 1000 के आसपास ये सुधरेगा, वो वहाँ से घूमे, वो टर्न अराउंड हुआ थोड़ा सा। अब वही है कि बॉटम बना है तो ये शॉर्ट टर्म बॉटम आप कह सकते, जब तक 1000 है तब तक शॉर्ट टर्म बॉटम है। 1000 टूटा, इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया, ये फिर नेगेटिविटी और लेकर आएगा। तो ये साफ सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जोड़ चुके हैं अगर 1050, 1060, 1070 तो कोई भी बुराई वाली बात नहीं है, बट जो टॉप पर लिए हुए हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए अर्निंग पर शेयर चाहिए, साफ सी बात है। एंड जो भी इस स्टॉक के अंदर इस वक्त निवेश करेगा उसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सडनली आपके सामने 1000 से 2000 नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखनी हो तो धन्यवाद दोस्तों।